रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर आज हम यमायम पार्टी के लातूर जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अली शेख से हम बात कर रहे हैं कि यमायम की लातूर जिले में 6 विधानसभा को लेकर क्या भूमिका। 13 जुलाई को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की अध्यक्षता में औरंगाबाद में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि महाराष्ट्र में पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ना है और उस हिसाब से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शहर अध्यक्षों को, ताल्लुकात अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को ये इंटीमेट किया गया है कि आप पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कीजिए और जिस तरीके से पार्टी से हमको हुक्म है उस तरीके से हम तैयारी भी कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है यह आदेश हमको इसलिए मिला है कि हमने पूरे महाराष्ट्र ने ये देखा कि जिनको सेकुलर पार्टियां समझकर मुसलमानों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में इकट्ठा मतदान किया, वो पार्टियां कितनी सेकुलर हैं ये हमारे सामने है। पार्लियामेंट इलेक्शन के फौरी बाद विशालगढ़ की घटना हुई, वहां पे लोगों ने दिन दहाड़े नंगा नाच किया, बूढ़ों को, बच्चों को मारा पीटा, घरों को तोड़ा, मस्जिद को तोड़ा, मिंबर रसूल की बेहुरमती की। लेकिन किसी एक सिंगल लीडर ने भी, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया, किसी ने उस घटना का निषेध नहीं किया, किसी ने उस घटना में दोषियों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की। आप मुझे बताइए कि अगर कहीं पर अगर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, वो निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? वो प्रशासन की है। विशालगढ़ में जो दंगा हुआ उस पर एक सिंगल लीडर ने भी ये नहीं कहा कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो, किसी ने नहीं कहा। आरक्षण का मुद्दा है, जिस समाज का एम्पेरिकल डेटा है कि यह समाज आर्थिक इसकी बहुत बाजू कमजोर है, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो इसको आरक्षण देना जरूरी है, ये कोर्ट ने कहा। जिस समाज का एम्पेरिकल डेटा है, जिस समाज को कोर्ट ने कहा कि वो रिजर्वेशन दे दो, उस समाज के बारे में कोई भी एक सिंगल सेकुलर लीडर जो अपने आप को सेकुलर मानता है, कोई आरक्षण के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसी हालत में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 13 जुलाई की जो मीटिंग हुई उसमें हमको यह आदेश दिया गया है कि पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कीजिए। 6 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे? हाँ, हमको तो आदेश ऐसे मिला है। इलेक्शन जो लड़ेंगे मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर लड़ेंगे ना? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जहां पर 20% मुस्लिम वोटिंग भी है वहां पर भी सीट निकली हुई है। यमायम का रुझान ज्यादातर मुस्लिम वोटों की तरफ ही रहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि अपने उम्मीदवार को उतारना, फिर उस उम्मीदवार की प्रचार के लिए घूमना करना, वो तो हम बखूबी मेहनत करते हैं और हम दूसरी पार्टियों से ज्यादा ही करते हैं। हमारा काम है प्रचार करना, कौन सा समाज हमको वोट देगा कौन सा नहीं, वो उनका खुद का राइट है। लातूर शहर और लातूर ग्रामीण में यमायम की क्या भूमिका है? लातूर अगर आप देखेंगे कि लातूर की जो सीट है शहर की, लातूर के जो एमएलए बनते हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वोट की बुनियाद पर बनते हैं, क्योंकि दूसरा जो वोट है वो डिवाइड होता है, बढ़ता है। मुस्लिम वोट इकट्ठा इनको मिला है अब तक, ये तीसरी मर्तबा है। लेकिन लातूर की जो अवाम है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारी अवाम की बात कर रहा हूं, ये लातूर के एमएलए से बदजन हो चुकी है। ये जब 2009 में ठहरे थे तो इनकी 89,000 की लीड थी, वो 14 में 50 हो गई, 19 में 40 हो गई। यानी कि मजबूरी में वोट दिया गया है। कोई इस एमएलए को खुशी से वोट किसी ने नहीं किया है, कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए लोगों ने मजबूरी में इनको वोट दिया है। तो इनकी कोई सॉलिड अपोनेंट ना होने के बावजूद भी इनकी लीड कम होती आई है। और ये एमएलए लातूर शहर में पूरे मशहूर हैं कि ये 4.25 साल बाहर रहते हैं, 4.25 साल यहाँ पे आते नहीं है, लास्ट के 2.5 महीने आते हैं, लोगों से हाथ जोड़ की विनती करते हैं मतदान करने की और लास्ट की एक सभा में रोते हैं। इस तरीके का इनका प्रचार का एक तरीका है। अब लातूर के लोग पूरे अवेयर हो चुके हैं। लातूर के लोग ये चाहते हैं कि लातूर को आपके पास उम्मीदवार है एमआईएम की ओर से लातूर में, लातूर विधानसभा की? जितने उम्मीदवार एमआईएम के पास हैं शायद ही किसी के पास होंगे। हमारे से जितने लोग रुजू होते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब मुझे बताइए कांग्रेस के पास कौन उम्मीदवार है? अमित देशमुख के अलावा कौन उम्मीदवार है? अमित देशमुख अकेले ना। वही बता रहा हूं कि जितने उम्मीदवार हमारे पास हैं शायद ही किसी पार्टी के पास होंगे। अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा चुनाव में? नहीं, वो पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब, आप लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? वो उनका राइट है कि वो
किसको टिकट दे, नहीं, आप जिसको लड़ना भी। चाहते हैं लातूर से? नहीं, ऐसा कुछ अभी तय नहीं है। पार्टी मौका देती है तो? पार्टी अगर मौका देती है तो यकीनन हम मुजाहिद हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जैसा आदेश हमको मिलता है उस पर हमको अमल करना पड़ता है। और जिले में जो 6 मतदार संघ है वहां पर कितने लोगों ने आपसे डिमांड की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? आपके उदगीर से, औसा से, निलंगा से बहुत सारे लोग हमसे रुजू हुए हैं। वो इच्छुक हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। अहमदपुर से भी पीछे में मेरी 4 दिन पहले एक सभा हुई वहां पर, अहमदपुर में रेस्ट हाउस पर, तो वहां से भी इच्छुक उम्मीदवार हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, हम सारे इच्छुक उम्मीदवारों के इच्छुक जो है पार्टी हेड ऑफिस को भेज रहे हैं। लास्ट टाइम में अहमदपुर में भी आपका कैंडिडेट था और ज्यादा वोट तो ले नहीं पाए, जमानत जब्त हो गई। क्या इस बार भी और अहमदपुर में आप नहीं, आजमाना चाहेंगे? माजी में जो हमसे अगर गलतियां हुई होंगी हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बार हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। माजी में कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे, लेकिन इस बार हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। उदगीर विधानसभा की बात करें तो आपने बताया कि उदगीर से भी उम्मीदवार, तो उदगीर के विधायक और अभी जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने तो उदगीर का विकास बहुत कुछ। जितने लोगों ने उनको वोट दिया था वो इस बुनियाद पे दिया था कि वो एक सेकुलर पार्टी से हैं, लेकिन जब वो चुनकर आए तो वो और उनकी पार्टी, जिस पार्टियों से वहां की जनता नफरत करती थी, भाजपा को वहां की जनता ने नकारा, लेकिन ये आमदार और उनकी पार्टी वही भाजपा के साथ चली गई। तो वहां की जनता में भी रोष है, बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये हमारा जो निर्णय था उसका अपमान है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी इधर ये हो गई, उसी के कुछ 1 साल पहले यमायम के कुछ नगर सेवक उसी पार्टी में गए थे। तो अब आप जानते हैं कि सियासत में कुछ लोग इधर उधर आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने, जिन लोगों ने राष्ट्रवादी में गए थे वो लोग वापस से आए हैं, तो उनको कोई पोस्ट वगैरह नहीं दी, तो उस चीज का उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। डेमोक्रेसी है, जनता कहाँ जाएगी कहाँ नहीं रहेगी वो उसकी मर्जी का सवाल है। कुछ लोग सियासत में ऐसा होते हैं और उनसे हुई होंगी गलती, बाद में वो पछता कर वापस भी आए हैं। तो कब तक आप उम्मीदवार डिक्लेयर हो पाएंगे? जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं हम उनकी सारी यादियां पार्टी ऑफिस को भेज रहे हैं, और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो उम्मीद है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। यमायम ने ऐसा क्या काम किया है कि जिस बिना पर वो वोट मांगने जाएगी? जब कभी समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यमायम ने वो हर मसाइल उठाए। आप भी जानते हैं कि जब कभी कुछ होता है तो सबसे पहले लोगों की नजर हम पे रहती है कि यमायम क्या कर रही है, यमायम ये मसले को उठा रही है नहीं उठा रही है। आपके पास के मसलों के लिए भी मैं आया हूँ। और उसके अलावा कुछ सामाजिक कौन से ऐसे विषय हैं जो लातूर जिले के लिए अपनी यमायम पार्टी की ओर से किए? सामाजिक क्या मुद्दे हैं? जो सवालात मैं आपको बता रहा हूँ ये समाज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा लगता है कि और यमायम ने उठाना चाहिए तो आप हमें बताइए, हम वो भी उठाएंगे। जब कभी कोई समाज में मसला नजर आया, यमायम ने वो मसला उठाया है। मतलब यहाँ की कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन होगा विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, ये तो पार्टी के वरिष्ठ तय करेंगे गठबंधन के बारे में। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय कौमी सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अलायंस के बारे में वो तय करेंगे कि इन पार्टियों में आजादी नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में भी मुस्लिम एमएलए हैं, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। वो रबरी स्टैंप रहते हैं। पार्टी उनको जितना हुक्म देती है उतना काम करते हैं, उसके अलावा काम नहीं करते। हमको रबरी स्टैंप नहीं चाहिए। हम हमारी एक नई पॉलिटिकल पावर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। युवाओं को हम पॉलिटिक्स में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। युवाओं को हम ये कह रहे हैं कि आप एक बेबाक लीडर बनिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने मसाइल की तर्जुमानी के लिए आवाज उठा सकते हैं। यमायम में कोई आपको कंडीशन नहीं रहेगी कि हमको पूछे बगैर आपने ये नहीं करना। जो भी अवामी मसाइल होंगे यमायम में उस मसाइल को उठाने की पूरी आजादी है, लेकिन ये आजादी कांग्रेस में है नहीं है। अब हमारे लातूर में कांग्रेस के कई कारपोरेटर्स हैं, 30-30 साल इलाका होने के बाद, बसने के बावजूद भी आज भी वहां पे रोड और नालियों के लिए लोग लड़ते हैं। आज भी लोग वहां पे कचरा उठाने के लिए भीख मांगे वैसा नगर सेवकों को फोन करते हैं। अगर 30-30 साल वो बस्ती बसने के बावजूद अगर वहां पे मूलभूत सुविधाएं भी अगर ये नहीं दे सकते, ये डमी रबरी स्टैंप रह सकते हैं, तो ऐसे रबरी स्टैंप की जरूरत नहीं है। कांग्रेस मुसलमान दो या भाजपा मुसलमान दो, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको रबरी स्टैंप नहीं, हमको मुजाहिद चाहिए। हमको नेतृत्व करने वाला, वहां पे जाके लड़ने वाला नेता चाहिए। इसलिए हम अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पावर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम खुद कर रहे हैं।
इन विधानसभाओं में 6 उम्मीदवार पूरे मुस्लिम रहेंगे या फिर अदर कास्ट के भी आप उम्मीदवार? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस इलाके में जिस उम्मीदवार को देना चाहिए, जो पार्टी तय करेगी। अब आपके पास रिजर्व सीट है, वहां मुस्लिम कैसे दे सकते हैं? वहां तो दलित रहेगा। एक सीट तो दलित है, वो रिजर्व सीट है, वहां पे तो दलित कैंडिडेट रहेगा। उसी तरीके से जहां पर जिस तरीके की वोटिंग है उस तरीके के कैंडिडेट्स रहेंगे। ये थे हमारे एमआईएम के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अली शेख। इन्होंने कहा है कि आने वाली विधानसभा में लातूर लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों पर एमआईएम अपने उम्मीदवारों को उतारे।